नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का 6वां पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 180 से 200 mg। याद रखिएगा, मानव रुधिर यानी मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? 180 से 200 mg होना चाहिए। प्रश्न 2, रक्तचाप या दाब शरीर में किस स्थान पर उच्च होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धमनियों में। याद रखिएगा, रक्तचाप यानी जो दाब होता है शरीर में किस स्थान पर ज़्यादा होता है? धमनियों में ज़्यादा होता है। प्रश्न 3, शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिवृक्क, यानी जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। ये शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण करती है। प्रश्न 4, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोफीलिया। याद रखिएगा, हीमोफीलिया विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त होती है। प्रश्न 5, किसकी सहायता से शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहित कोशिकाओं के द्वारा, यानी जिन्हें आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इनके सहायता से शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। प्रश्न 6, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब कैसा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ने लगेगा। याद रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या जो है कम हो जाए या मुड़ जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ने लगेगा। प्रश्न 7, सबसे छोटी रुधिर वाहिका को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका। याद रखिएगा, सबसे छोटी रुधिर वाहिका जो होती है उसे कोशिका कहा जाता है। प्रश्न 8, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरक्तता, यानी खून की कमी हो जाती है अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B6 की कमी है तो। प्रश्न 9, पुरानी और लाल रक्त कणिकाएं शरीर में कहाँ पर नष्ट हो जाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा में। याद रखिएगा दोस्तों, प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर पुरानी या और लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं आकर नष्ट हो जाती हैं और वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएं यहाँ पर बनती हैं। प्रश्न 10, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक केंद्रीकरण, यानी कि मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है। प्रश्न 11, शरीर में श्वेत रुधिराणु का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरीर की रोगों से रक्षा करना, यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाएं या WBC का मुख्य कार्य होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना। प्रश्न 12, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट, जिसमें कि 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, T कोशिकाएं और B कोशिकाएं। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लिम्फोसाइट सेल में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है T कोशिकाएं और B कोशिकाएं। प्रश्न 13, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट को, यानी T कोशिका और B कोशिका जो है एड्स के विषाणु द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। प्रश्न 14, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त, यानी ब्लड। ब्लड को जो है प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है। प्रश्न 15, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिवृक्क, यानी एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वह रक्तदाब का नियंत्रण करती है। प्रश्न 16, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्तचाप बढ़ाने के लिए। याद रखिएगा, जब भी रक्तचाप बढ़ता है तो उस समय जो है हाइपरटेंशन शब्द का उपयोग किया जाता है उसके लिए। प्रश्न 17, वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 मिलियन। याद रखिएगा दोस्तों, वयस्क पुरुष में जो है आरबीसी की संख्या मिनिमम 5 मिलियन होनी आवश्यक होती है। प्रश्न 18, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेपरिन। याद रखिएगा, रक्त में जो है प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपरिन कहलाता है। प्रश्न 19, वयस्कों में खाली पेट यानी उपवास के समय रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 mg से 100 mg तक। याद रखिएगा, अगर कोई वयस्क है और वो खाली पेट यानी उपवास रखा है तो उस समय उसके ब्लड का ग्लूकोज स्तर 60 mg से 100 mg तक हो जाता है। प्रश्न 20, मानव रुधिर यानी ब्लड की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 लीटर। याद रखिएगा, मानव रुधिर की सामान्य मात्रा जो है मिनिमम 5 लीटर होनी चाहिए या होती है। प्रश्न 21, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55%। याद रखिएगा, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। प्रश्न 22, कणिकाओं यानी कार्पसल के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। याद रखिएगा दोस्तों, कणिकाओं के बिना रक्त में तरल अंश को प्लाज्मा कहा जाता है। प्रश्न 23, शरीर में अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉलिक एसिड की कमी के कारण। याद रखिएगा, शरीर में जो है अरक्तता यानी खून की कमी फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। प्रश्न 24, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटास एलम। याद रखिएगा, रक्तस्राव यानी खून को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 25, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त जमाव में। याद रखिएगा, क्रिसमस फैक्टर जो होता है वह रक्त जमाव में निहित होता है। प्रश्न 26, लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 से 120 दिनों का। याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का औसतन जीवन काल 100 से 120 दिनों का होता है। प्रश्न 27, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्रगामी ओर, यानी केंचुए की पृष्ठ रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह जो होता है वह आगे की ओर होता है। प्रश्न 28, किस जीव में प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्र में, यानी जिसे हम नॉर्मल भाषा में बरैया भी कहते हैं, इसमें प्रतिस्कंदन नहीं पाया जाता है या नहीं होता है। प्रश्न 29, बी लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपार्जित प्रतिरक्षा। याद रखिएगा, बी लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। प्रश्न 23, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूकेमिया। याद रखिएगा, ब्लड कैंसर को बीमारी को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 31, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण किसमें असामान्य वृद्धि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं में। याद रखिएगा दोस्तों,
जब भी शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ने लग जाती हैं तो उसे ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो दोस्तों अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने समय का होता है? और दूसरा प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के 7वें पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।